मेरे पास वही पैकेट था, देखो। नाले में जा रहा था तो पाँव में आधा रास्ते में मोच आ गया। धीरे धीरे मैं लाड़ी की तरह चलते चलते वहीं पहुंच गया। ये तो वहीं पे थे तो मुझे बोला भाई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। और क्या शानदार सुबह है, जैसे सपनों में होती है ना वैसा ही है बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत प्लेस है ये, क्योंकि सामने रिवर है, सैंड ड्यून्स है, और यहाँ पे हमारा कैंपिंग है था। तो और हमने यहाँ पे बोनफायर किया था इस जगह पे। और अभी बजे हैं सुबह के 6 बज चुके हैं। तो अभी थोड़ा सनराइज़ का वेट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफी सेशन और फिर यहाँ से निकलेंगे पैक करने के बाद, क्योंकि पैक करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर ये व्यू देखो कितना शानदार है। अब बस सब कुछ पैक हो चुका है हमारा लगभग ऑलमोस्ट। और एक पंगा हो गया क्योंकि मेरा ड्रोन हो गया क्रैश और मुँह यहाँ पे पानी में गिर गया। इससे ज़रा वो उड़ ही नहीं पाया और वो सीधा डाउन होने लगा और यहाँ पे पानी में क्रैश कर गया। तो ये पंगा हो गया है। और इस सुबह का व्यू देखो कितना शानदार है। तो अब चलते हैं सीधा टुकटुक। तो यहाँ से टुकटुक 82 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैक्सिमम 2 आवर का रास्ता है, क्योंकि रोड बहुत प्यारे बन गए हैं अब। तो अब वो वाली बात नहीं रही जो लद्दाख की पहले वाली होती थी कि आप लद्दाख जा रहे हो बाइक पे, तो कि आप एडवेंचर पे जा रहे हो। अब ऐसा कुछ नहीं है, रोड बिल्कुल स्मूथ है। आप इवन इलेक्ट्रिक स्कूटी भी ला सकते हो कुछ जगह को छोड़ के, बाकी सब जगह चलेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे इतने बादल होंगे। रात को स्काई क्या कहना, हमें मिल्की वे दिख रहा था पर ज़्यादा क्लियर नहीं, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का। बट स्काई फुल ऑफ स्टार्स था। तो बहुत प्यारा व्यू। और अब कभी यकीन नहीं करता कि बादल होंगे यहाँ पे, वो भी इतने सारे, क्योंकि ये पूरा ड्राई डेजर्ट एरिया है, कोल्ड डेजर्ट एरिया। क्योंकि अगर बरसात ज़्यादा होती तो ये सब कुछ मिट्टी वगैरह कुछ ना हो। तो ये देखो बादल सब कुछ हैं। और एक चीज़ और, धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, उसके कारण देखो मिट्टी है, सारा डस्टी हो गया है और कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। और टाइम हो चुका है इस टाइम पे सुबह के 7:16। तो कुछ देर यहाँ पे अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं जो हमारे पास बनाना है, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अब चलेंगे सीधा टुकटुक। मैं आते वक्त हुंडरी वाटरफॉल देखूंगा। और वो पीक शायद इसमें दिख नहीं रही है, पीक पे हल्की सी एक सन की लेयर आ रही है बस, और बहुत खूबसूरत लग रही है। और वहाँ पे स्नो है उस पीक पे। और ये एरिया यार, और इस एरिया से ना जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और हमारी रात बड़ी मस्त गुजरी, थोड़ी सी ठंड थी बट ज़्यादा नहीं थी। और नदी का रात को, और नदी की आवाज़ आती रही हल्की हल्की, क्योंकि बिल्कुल शांत हो जाता है। और सेकंड हवाएं जो चल रही थी ना, बीच बीच में हवाएं इतनी ख़तरनाक चलती थी, पूरा कैंप थप हो रहा था। तो उधर भी किसी ने कैंपिंग करी थी, गाड़ी वालों ने। और ये जगह बहुत प्यारी है। और अब हम हुंडर से निकल रहे हैं। और जैसे ही हम हुंडर से निकलने लगे तो रेन स्टार्ट हो गई है। तो एक जगह दुकान पे हमने यहाँ पे रोका, तो हमने कहा कि रेन कोट पहने क्या ना पहने। कहते हैं यहाँ पे नाम मात्र की होती है बरसात,
अब कोई पैनिक बुक नहीं है और आप आगे एंजॉय करो। हमने कहा ठीक है भाई। हुंडर अब बहुत कमर्शियल हो चुका है, यहाँ पे रहना खाना सब कुछ बहुत महंगा है और यहीं पे कैंपिंग वगैरह है, जो भी करना चाहता हो कैंपिंग होटल वगैरह। और जहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी वहाँ पे कैंपिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, कमर्शियल तो बिल्कुल नहीं। तो ये जगह से तो हमारी कैंपिंग वाला एरिया तो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर और लाख गुना बेहतर कह सकता हूँ मैं। और रात को हमारी कैंपिंग की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने कैंप वैम्प लगा लिया था, उसके बाद फिर वो पुलिस वाले आ गए, राउंड करते हैं, कहते हैं यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, आप सैंड ड्यून वाले इलाके में कहीं पे कैंपिंग नहीं कर सकते, आपको करना है तो आगे अंदर करो। मैंने कहा यार ये जगह छोड़ दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा बकवास, क्योंकि कैंपिंग का असली मज़ा तो यहीं पे है। फिर मैंने कहा सर कुछ करो। उन्होंने देखा यार गंदगी नहीं फैला रहे हैं और तमीज़ से बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हम आपको परमिशन नहीं देते, आपने जो करना है करो। मैंने कहा यार ये तो परमिशन मिल गई। मैंने कहा थैंक यू सर, इतना ही चाहिए था मुझे। और बाकी किसी ने रोका टोका नहीं और हमारी बढ़िया कैंपिंग हुई तो मस्त। ओए क्या सही है भाई ये वाला व्यू, मक्खन। मेरा आज सुबह सुबह ड्रोन क्रैश हो गया यार, उसका दुख है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी यहाँ से 12 किलोमीटर के लगभग है और टू लगभग 70-80 किलोमीटर के करीब, 80 किलोमीटर के करीब है। ओहो ये बूंदें तो बहुत मोटी मोटी पड़ने लगी हैं, उम्मीद से परे। पर हम नहीं पहन रहे अभी रेनकोट, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बरसात तो मुश्किल ही है, ये 2-4 बूंदें पड़ेंगी फिर शांत हो जाएगी, तो रेनकोट नहीं पहन रहे। ओहो यहाँ पे तो सड़क पे पानी बह रहा है। यह सड़क पानी में कुछ पता नहीं चल रहा, पूरी की पूरी रिवर बन चुकी है सड़क छोटी सी, पर मज़ेदार है। ओए होए ये बिल्कुल अलग व्यू है, ज़बरदस्त वाला। लग रहा है सैंड ड्यून के अंदर पेड़ उगाए हैं, पर ऐसा नहीं है, शायद कल जो आंधी आई थी उसके कारण ये पूरा ऐसा हो गया, पर इसके कारण लग रहा है बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल अलग, जो अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। रेगिस्तान में जंगल। ओहो ये रोड बड़ा ख़तरनाक आ गया है। और जो ये आप ब्रिज देख रहे हो इसके थोड़ी देर बाद तुर्तुक रीजन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी अपनी अलग कहानी, वो तुर्तुक में जाने के बाद ही बताऊंगा। पर जो तुर्तुक एरिया है वो लगभग 99% मोमडन एरिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल अलग कल्चर है, बाती कल्चर। और ये जगह देखो क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरत रिवर है, बिल्कुल साफ़ पानी है। और ये रोड अमेजिंग, ज़बरदस्त। पहले आर्मी वालों को जाने देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि आर्मी पहले। तुर्तुक जो है वो 1971 की वॉर से पहले पीओके का पार्ट था, यानी पाकिस्तान के कब्जे में था। बट 1971 की वॉर के बाद इंडिया में आ गया ये पार्ट, और ये पूरी एक रात की लड़ाई थी, तो उस पार्ट जिस एरिया में जो आर्मी थी वही उसका बॉर्डर खिंच गया। और यहाँ पे ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, तो यहाँ पे बाल्टी कल्चर होती है जो बिल्कुल अलग है और केवल यहीं पे देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। इसे शायद सीना मुस्लिम भी कहते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो बाकी वहीं पे जाने के बाद ही पता चलेगा। ये मिट्टी, ये नज़ारे, क्या जगह है भाई, ज़बरदस्त। और यहाँ पे मिट्टी आ गई है सड़क पे और ये जगह बहुत प्यारी लग रही है। और उधर कोई गांव है तो उसके लिए रास्ता जा रहा है। इस एरिया को आते वक्त एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी हम पहले तुर्तुक जाते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे तो हमें थोड़ा सा किलोमीटर कवर करना होगा, तो इस एरिया को आराम से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये जगह बहुत प्यारी लग रही है। रुको खोला, ऐसे ऐसे नहीं, निकाल रहा हूँ। उधर मैं सबको बाढ़ लूंगा। मैं सबको बाढ़
गिर गया आपका बेटा, वही है। और बस यही था, पैकेट खत्म, मेरे पास वही पैकेट था, देखो पैकेट ही वही था, वो ले गए। नहीं है बेटा, और नहीं है बेटा, वो पैकेट था, वो पैकेट ले गए। खूबसूरत है। कॉफी भी चाहिए तुम्हें? कॉफी, बच्चे कॉफी पीते हैं क्या? कॉफी चाहिए तुम्हें? लेकिन ये कॉफी पीता नहीं है कोई। अरे इससे तुम्हें बीमारी हो जाएगा, नहीं पीना चाहिए। अब जो राइडर आते हैं वो चॉकलेट वोकलेट ना दें, आदत खराब हो चुकी है। बच्चे ज़बरदस्ती गाड़ी के आगे आ रहे हैं, रोक रहे हैं, हमें चाहिए। उसके पास, भाई के पास कुछ नहीं था, बोला मेरे पास एक कॉफ़ी पाउच, बोला वो भी दो हमें। और ज़बरदस्ती वाला माहौल हो गया है इस जगह पे, केवल जो हम टुक रीजन में आए हैं। और बाकी जगह तो मेरे को ऐसा नहीं, बच्चे बहुत क्यूट लगे, खूबसूरत है, बट ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप ज़बरदस्ती आप खींच रहे हो, रोक रहे हो बाइक को, छीना झपटी कर रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। ये जगह यार क्या सही है, एकदम बहुत प्यारी। और तुर्तुक एकदम अलग है बाकी लद्दाख से कहें तो। और ये सामने वाली जगह देखो क्या खूबसूरत लग रही है, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है। मैंने देखा है कि तुर्तुक बाकी रीजन से लद्दाख के बहुत ज़्यादा ग्रीन है, और यहाँ पे छोटी छोटी पानी की धाराएं निकल रही हैं ऊपर से, और उनके कारण ये एरिया बहुत ग्रीन हो चुका है। तो बाकी लद्दाख से एकदम अलग है, ग्रीनरी भी और पहाड़ भी, हर चीज़ अलग है। तो आप यहाँ पे आते हैं लद्दाख में तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। भाई साहब क्या सही जगह है ये। तुर्तुक यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और जैसा मैंने सोचा था तुर्तुक के बारे में उससे कहीं बहुत बेहतर है। पर अभी ये पता करने कि हमें तुर्तुक में जाना कहाँ पे है और तुर्तुक के बारे में कुछ पता करना है, उसके बाद ही उसे एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले कहीं पे रुकते हैं और कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं। अभी हमने लंच प्लस ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, और रात का मैं बताता हूँ। रात को हम जब सोए थे, कैंपिंग किया था, तो कैंपिंग में मेरे पास एक स्लीपिंग बैग था और एक मैट था, बट हमने 2 बंदे सोए हैं तो हमने दोनों को नीचे बिछाया और ऊपर बस कपड़े ओढ़ के सो गए। तो रात को तो ज़्यादा अच्छी नींद आई नहीं, तो उसके कारण मुझे अब नींद आ रही है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 12:15 बजे हैं। मैंने सोचा कि पहले थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था वो तो फटाफट थांग विलेज घूम के डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा जल्दी है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आज टुक विलेज घूमता हूँ। यहाँ पे रॉयल पैलेस है और एक मोनेस्ट्री है जहाँ से 360 व्यू देखने को मिलते हैं। तो वो देखने के बाद आज टुक में स्टे करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि होम स्टे मिल जाए मुझे, तो अगर वो मिल गया सबसे बढ़िया। और उसके बाद कल थांग विलेज तक जाएंगे जो कि LOC बॉर्डर पे तक है। जा रहे हैं एक दुकान पे, एक घर में, वहाँ पे पता चल रहा है कि प्योर शिलाजीत मिलती है।
तो उसके पास, क्योंकि वो सीरा जीत होती है वो ऐसी पहाड़ों पे ही कहीं मिलती है, तो हम नेटिव प्लेस में आए हैं तो उस भाई को चाहिए भी, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, देख लेंगे, तो वही ट्राई मार रहे हैं। आगे है, इतना पावर होता है, जब वो खाएगा तो ठीक होगा ना। अरे टांगे भी ठीक कर देगा। और क्या। और ये पहाड़ों से कैसे मिलता है? कोई तकलीफ हो पहाड़ों पे से कैसे मिलता है? बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो हर किसी को नहीं लगता है हाथ में। अच्छा अच्छा, वो आम का थोड़े मिलता है, उसमें जान भी जाते हैं जो लाता है। बहुत लंबी है सर। इसके हिस्ट्री ऑलरेडी यहाँ ये बता दो यार, थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं, बात ऐसा है ना, आप किसी एक्सपर्ट आदमी से आप पूछ लीजिए। बात ऐसा नहीं है कि मैं भी एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। हमारा जो बाप दादे है ना, वो बोल रहा है कि इस चीज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारा कहीं घुटने में या टांगों में जैसे कि कहीं पे कुछ तकलीफ हो, तो उस चीज़ का अगर ये चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो उससे बिल्कुल दर्द ठीक हो जाते होते हैं। अच्छा। मेरा खुद भी एक यही वाक़या हो गया। जो वहाँ ये जो देता है ना हसन, जब मेरा एक बार वहाँ नाले में जा रहा था तो पाँव में आधा रास्ते में मोच आ गया। धीरे धीरे मैं लाड़ी की तरह चलते चलते वहीं पहुँच गया। ये तो वहीं पे थे, तो वो मुझे बोला भाई अब इतना लेट क्यों हो गया। मैंने बोला मेरा चलते चलते रास्ते में मेरा पाँव में मोच आ गया, चल नहीं सका और धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। उसने बोला मैं आपको दवाई देता हूँ। बोला मेहरबानी भाई, आप मुझे दवाई दो। तो उसने उसी चीज़ को मेरे को थोड़ा सा दिया और बोला इतना खाना है और ज़्यादा भी नहीं खाना है, दूध के साथ खाना है। सुबह तक देख लो क्या होता है आपका। सुबह तक तो कहाँ यार, दर्द तुरंत वो सारे मोच मूछ का सारा टेंशन खत्म, बस फिर तो गाय के पीछे दौड़ने लगा। सही में खुद की वाक़या है। तो इतना जल्दी कसर कर दिया हो जाता है। मेरे पाँव खराब हुए एक तो अपना मतलब उसकी बात है, बात ऐसा है ना। तो भाई ये तो रखता हूँ मैं भी भाई, एक 10 ग्राम मैं भी ले लूँगा। कहीं पे भी चोट जब लगी कोई मेरे को दवाई लेने जाते हो ना, वो भी अपने सोच के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे भैया क्या क्या मिलता है प्योर चीज? प्योर चीज़ क्या मिलेगा यहाँ पे? एप्रिकॉट प्योर मिलता है, उसका ऑयल जो होता है एप्रिकॉट ऑयल, वो प्योर मिलेगा। एक सलाजित प्योर मिलेगा। अच्छा, जो नट नहीं होता वालनट, अखरोट का, उसका आपको मतलब ऑयल तो मिलना मुश्किल है, बहुत महंगा भी हो सकता है उसका। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से निकल जाता है। अच्छा, वो जिससे जिसको लगाते हैं वो सही हो जाता है। क्या मिलेगा जितना ये बस इतना मतलब। और यहाँ पे मेनली क्या क्या होता है? यहाँ पे सब कुछ होता है सिवाय उसका ये क्या बोलते हैं, केला और ये काजू बादाम, और उसको छोड़ के। अच्छा, यानी कि काफी रिच है इस मामले में। बाकी हाँ सब कुछ ये मिलेगा। एरिया ना, अगर आप अभी थंग जाओगे ना, हाँ वहाँ पे आपको गोबा अली नाम का एक बंदा मिलेगा। ओके। वो काफ़ी सीनियर बंदा है, उसको सारा हर चीज़ का पता है, जो यहाँ इस इलाके में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, सारा कहानी आपको वहाँ पे। तुर्तुक की परसेप्शन ना तुर्तुक में एंटर करने के बाद बहुत गलत बन जाती है, जैसा मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, बच्चों के साथ जो इंसिडेंट, उसके बाद ना थोड़ी सी नेगेटिव सी हो गई थी। पर यहाँ पे आने के बाद मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल भी। तो उन्होंने बताया इन लोगों ने कि तुर्तुक का बस वो एरिया छोटा सा ही ख़राब है, बाकी जगह बहुत प्यारी है और बिल्कुल सेफ़ है सब कुछ एरिया, और बिल्कुल सेफ़ है। जो भी सामान है, कोई किसी को चीज़ को नहीं छेड़ता है। तो तुर्तुक आने से पहले बिल्कुल मत डरना और सामान की सेफ्टी की बिल्कुल फ़िक्र मत करना। तुर्तुक ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुर्तुक बहुत सेफ़ है और बहुत सही। तुर्तुक के बारे में मैं वहीं पे जाके बताऊंगा। पर तुर्तुक 2 मेन गांव में डिवाइडेड है, फरोल और युल में। तो इन दोनों को मिला के ही तुर्तुक बना है। तो अभी वहीं पे चलते हैं और फिर वहाँ पे कुछ रहने का ठिकाना ढूंढने के बाद ही उसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पार्क कर लूँ। थैंक यू, आप बहुत क्यूट हो दोनों। फाइनली मैंने एक होम स्टे ले लिया है और वो बहुत प्यारा, आपको मैं दिखाता हूँ। हंसते, स्माइल स्माइल स्माइल। यही है क्या? यस यस यस,
हम आ गए बाल्टी हाउस में, हेरिटेज हाउस। हो किचन कम डाइनिंग है यहाँ पे, साथ में अटैच पेंट्री स्टोर रूम, यहाँ से ड्राई राशन लाने का है, यहाँ बनाने का है, और जैसे आप बैठे ऐसे बैठ के खाने का है। और ये मैम के पीछे छोटा सा चेम्बर है, ये इन्फेंट बेबी के लिए है। तुर्की तक पहुंचा और सल्तनत उस्मानिया का बुनियाद